चलो, माता जी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, हमारे ईश्वर के आशीर्वाद से हमने वास्तु का कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया और आज से हमारा न्यूमरोलॉजी, सफल न्यूमरोलॉजी कोर्स शुरू होने जा रहा है। और आपने तो ऑलरेडी पूरा पैकेज लिया हुआ है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और आपने इंस्टेंट डिसीजन लिया, इसके लिए आपको भी बधाई देता हूँ। कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस एजुकेशन बहुत जरूरी है और ये सब आपको आगे चल के रियलाइज होगा कि हाँ, ये किया था तो अच्छा हुआ, ये किया था तो उसका बेनिफिट हुआ। आज हमारा ये मुहूर्त लेक्चर है। अभी हमने सरस्वती माता के आशीर्वाद लिए, हमारे ईश्वर के आशीर्वाद लिए, हमारे देवता के आशीर्वाद लिए, तो अब हम ये शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी है क्या, कहाँ से आया, पहले हम थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में उसकी सिस्टम क्या है, कैसे उसके ऊपर काम किया जाता है, वो हम देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा सवाल होगा, आपके मन में शायद नहीं होगा लेकिन शायद आपके मन में हो सकता है कि ये न्यूमरोलॉजी करके फायदा क्या, न्यूमरोलॉजी सीख के फायदा क्या। आपके मन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पैकेज लिया है तो आपको तो पता है जो आता है मुझे सीखना ही है, मैटर खत्म। और आपने ये सोचा भाई ये एक एस्ट्रोलॉजी कर लिया, पराशरी एस्ट्रोलॉजी किया, केपी एस्ट्रोलॉजी किया, वास्तु किया, अब न्यूमरोलॉजी करूं नहीं करूं क्या फर्क पड़ता है, न्यूमरोलॉजी सीखने का फायदा क्या? तो बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग न्यूमरोलॉजी, क्योंकि आपने दोनों ने वास्तु सीखा हुआ है तो आपके लिए सबसे पहला ये क्या काम करेगा मालूम है? आपके लिए ये एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का काम करेगा। क्योंकि जो क्लाइंट आपके पास वास्तु करवाएगा, आपने अच्छे से गाइड किया, उनको अच्छा रिजल्ट मिला और कल को उनके परिवार में मान लो कोई सदस्य का जन्म होता है और उनको उनका नाम डिसाइड करना है तो वो आपके पास आएंगे। अब आप नाम कैसे बताओगे? एस्ट्रोलॉजी भी आपने किया है, एस्ट्रोलॉजी से राशि के ऊपर से उनको नाम तो बता दोगे आप, लेकिन वो नाम का स्पेलिंग क्या है? जैसे अभी रिसेंटली 6-8 महीने पहले मेरे अंकल के सन के वहां पर बेटी का जन्म हुआ तो उनका मुझे फोन आया, तो कौन सी राशि है मुझे जरा ये बता दो और क्या नाम रखना चाहिए। अब मैंने क्या किया, उनको राशि तो बता दिया, फिर नाम के अंदर मैंने क्या कहा कि नाम आप बताओ कि मम्मी डैडी को कौन सा पसंद है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उसका स्पेलिंग कैसे होना चाहिए। तो ये आप न्यूमरोलॉजी के सिवा नहीं बता सकते और ये न्यूमरोलॉजी में ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो जो व्यक्ति आपके पास वास्तु करवाएगा उसके फैमिली में अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है आपको याद करेगा, तो आपके लिए क्या है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का काम करेगा। उसी तरीके से जब आप किसी बड़े क्लाइंट का वास्तु करते हो और मान लो वो क्लाइंट को कल कोई नई गाड़ी लेने के लिए आता है, मेरे पास आए हैं ऐसे केसेस, बड़ी गाड़ी में आएंगे, छोटी छोटी को कोई नहीं आएगा। जो BMW मर्सिडीज बड़े लेवल की गाड़ी लेंगे वो लोग अक्सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे लिए कौन से नंबर की गाड़ी लेना सबसे फेवरेबल है। अगर आपको पता ही नहीं है न्यूमरोलॉजी तो क्या बोलोगे आप? कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन आपको जितने जितने शास्त्र पता है आप उसको कॉम्बिनेशन करके एक अच्छी चीज बता सकते हो क्लाइंट को। और साथ में मैंने दूसरे कनेक्शन जो देखे मैंने आपको बताऊंगा आगे, तो वो कनेक्शन देखने के बाद मैंने उनको नंबर सजेस्ट किया और टाइम भी बताया कि 2 महीना जाने दो, अभी भले आप बोल रहे हो लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टाइम नहीं है सही, 2 महीना जाने दो, बाद में दशहरा के टाइम पे ले लेना। तो उन्होंने मेरी चीज फॉलो की और एक अलग हमारा लेवल बनता है, एक अलग हमारा इमेज बनता है। नॉलेज होगा ही नहीं तो क्या करोगे? कि मान लो कोई व्यक्ति को ये फील्ड से ही लेना देना नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से लेना देना नहीं है, वास्तु से लेना देना नहीं है, फिर भी उसको न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे? अभी कोई व्यक्ति ये फील्ड में नहीं है लेकिन कोई ना कोई फील्ड में तो होगा, कोई ना कोई फील्ड में होगा, तो या तो बिजनेस कर रहा होगा या प्रोफेशन में होगा या जॉब कर रहा होगा। अब कौन सा फील्ड ऐसा है जहां पर हमें लोगों के साथ डील करने की जरूरत नहीं पड़ती है? बताओ। बिजनेस में भी सबके साथ डील करना पड़ता है, जॉब में है तो आपके जूनियर है, आपके सीनियर है, बिजनेस में क्लाइंट है जिसके पास से पैसा लेना है, कहीं पर परचेज की जरूरत पड़ती है, कहीं पर सेल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस में। प्रोफेशनल भी है तो सेम चीज उसमें भी है, क्लाइंट के साथ डील करना है, अलग अलग लोगों के साथ डील करना पड़ता है। अब अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके लिए है जहां जिसके पास से आपको ऑर्डर लेना है, ये फील्ड से लेना देना नहीं है एस्ट्रोलॉजी वास्तु से, आप कोई भी फील्ड में हो, और अगर आपको आपके सामने कोई बड़े क्लाइंट के साथ में मीटिंग है, अगर आपको उसकी बर्थ डेट पता है तो उसकी बर्थ डेट की एनालिसिस करके आप ये जान सकते हो कि मैं क्या स्टेटमेंट बोलूंगा इसके सामने तो ये जल्दी कन्विंस होगा।
क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्या करता है, हमें सामने वाले व्यक्ति के लक्षण और विशेषता बता देता है। तो बर्थ डेट की एनालिसिस करके, तो उसकी एनालिसिस करके आप देख लो। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता दो, 8 नंबर है, वो सेल्फिश है। जब तक अपना बेनिफिट नहीं दिखाओगे वो तब तक कोई चीज के लिए हाँ नहीं बोलेगा। लेकिन वहीं पर 2 नंबर है और वो इमोशनल नंबर है। अब वो इमोशनल वाले व्यक्ति को आप अपने स्वार्थ की बात करोगे, उसके स्वार्थ की बात करोगे, उसको पल्ले नहीं पड़ेगा, उसको इमोशन की भाषा समझ में आती है। अब कोई बड़े व्यक्ति के सामने ऑर्डर लेने बैठे हैं और जो अगर आपको पता है कि 8 नंबर वाला है तो क्या करोगे बताओ? अभी मैंने आपको हिंट दे दिया, क्या करना पड़ेगा? उनके नेचर के बारे में 8 नंबर वाला कैसे कन्विंस होगा जल्दी? ये मोबाइल बेचने बैठा हूं, मोबाइल का मुझे 500 पीस का ऑर्डर आपसे लेना है, तो मैं आपके स्वार्थ की बात करूंगा, क्या सर ये 500 पीस आप देते हो, आपको एक फॉरेन ट्रिप मिलेगी और हमारी कंपनी की तरफ से आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उसके फायदे की बात आ गई, उसके स्वार्थ की बात आ गई, कन्विंस हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर 2 नंबर वाले के सामने बोलना है, अगर यहां पर वो सब बात करोगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। उसको क्या बात करनी है? वो 2 नंबर वाला पानी पानी हो जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। बात क्या कर, बेचना तो मोबाइल ही है मुझे, लेकिन एक के साथ क्या बात किया, वो जो भाषा में समझ रहा है स्वार्थ की भाषा में, बेनिफिट की भाषा में, और ये इमोशनल वाला है उसके साथ क्या बात किया, इमोशन की लैंग्वेज में। अब इस 6 नंबर शुक्र वाला कैसे समझेगा? आगे कोर्स में बताऊंगा। तो कोई अगर ये फील्ड से कनेक्टेड नहीं है उसको भी फायदा है न्यूमरोलॉजी सीखने से। अब ये तो बिजनेस की बात हो गई। सोशल सर्कल होता है हमारा, चलो बिजनेस का काम नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी से कनेक्टेड है, तो एक दूसरे का कुछ ना कुछ काम पड़ता है, कुछ जरूरत पड़ती है, कब किसकी हेल्प लेनी पड़ती है। उसमें भी अगर आपको सामने वाले व्यक्ति का नेचर पता है, आप बहुत जल्दी उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो, बहुत जल्दी। तो इस तरीके से सोशल में भी हमें कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी हेल्प मिलती है इससे। दूसरा देखो, इजी टूल टू कनेक्ट विथ पीपल। अब ये भी आपके लिए काम का है। कैसे? अब आप अपना मार्केटिंग, अपना पोस्टिंग शुरू करोगे तो आप एक ऐसी टिप डालते हो फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कि सूर्य यदि 6th हाउस में बैठा है तो ऐसा ऐसा करना चाहिए। ये एक टिप हो गई, एक पद्धति हो गई। और कोई एक सामने ऐसी टिप डालता है कि अगर आपके बर्थ डेट में 1 नंबर है तो आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। बोलो कहां पर ज्यादा कनेक्टिविटी बैठेगी? 1 नंबर में, क्योंकि सामने वाले को समझ में आता है ये मेरी बर्थ डेट है, उसमें 1 नंबर है तो मुझे ये करना है, नहीं है तो नहीं करना है। लोग इजीली आपके साथ कनेक्ट होंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, उसमें कुछ करना है ही नहीं ना। लोगों को समझ में आता है मेरी बर्थ डेट में ये है कि नहीं, और ये है तो क्या करना है। उसी तरीके से आप कभी ऐसी टिप बना सकते हो कि आपके बर्थ डेट के पहले 2 नंबर का टोटल अगर ये हो रहा है तो आपको ये करना है। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। अब क्या कर सकते हो, 2-3 पोस्ट डालो न्यूमरोलॉजी की, बीच में एक एस्ट्रोलॉजी की डाल दो, एक वास्तु की डाल दो। आपके साथ जो कनेक्ट हुए हैं वो तो देखने ही वाले हैं ना। इस तरीके से आपका सर्कल बढ़ेगा। और याद रखना, जितना ज्यादा सर्कल बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। और सर्कल बनाने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए ये बहुत पावरफुल टूल है न्यूमरोलॉजी। वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बर्थ डेट का टोटल में तो कौन सा बड़ा कुछ है ही नहीं, सिंपल है। एंड वेरी इजी टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स। जो अभी मैंने आपको बताया, अगर आपकी बर्थ डेट में 3 नंबर है तो आपको ये करना है, इजी। तो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू एक्सप्लेन टू अदर्स है। ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है न्यूमरोलॉजी का। नो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ही नहीं। हमने तो एस्ट्रोलॉजी किया, उसमें भी किधर कैलकुलेशन किया था, तो इसमें तो करने का सवाल ही नहीं है, बहुत इजी है। पावरफुल टूल टू डील विथ पीपल, जो मैंने समझाया एग्जांपल 8 नंबर का, 2 नंबर का, अलाइनिंग ऑफ योर नेम स्पेलिंग। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, कोई केस के अंदर ऐसा होता है कि वो प्रॉपर अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, खाली अल्फाबेट में चेंज करके, और नाम ही पूरा चेंज करना पड़ रहा है। तो नया नाम कौन सा रखना वो भी हम बता सकते हैं। न्यूमरोलॉजी अगर पता है तो पहले तो हमारा खुद का ही कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं। कंपनी का नाम, अभी देखो आपके पास कोई आएगा कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, आपने डिटेल में देख के बता दिया, फिर उसको वही तो रिक्वायरमेंट रहेगी ना। अगर आपने बताया कि आप डायमंड का बिजनेस करो तो नेक्स्ट सवाल आएगा ही आएगा कि नाम क्या रखूं कंपनी का। आपने एक चीज में अगर अच्छे से गाइड किया ना, वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, जिंदगी भर जुड़ा रहेगा, याद रखना।
वो दूसरा सवाल लेके आएगा, हाँ तो अभी कौन सा नाम रखूं कंपनी का, बताओ न्यूमरोलॉजी से कौन सा नाम रखो। न्यूमरोलॉजी पता है, उसका नाम पता है, पूरा कॉल वो समझाऊंगा सब कोर्स में आपको। करो टोटल और बता दो ये नाम आपके लिए अच्छा है। उसमें भी 2-3 टेक्निक है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट उस तरीके से करो, आप उसको गाइड कर सकते हो, एडिशनल इनकम हो जाएगा आपका। एलिमेंट एनालिसिस हेल्पफुल इन वास्तु कंसल्टेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो खाली वास्तु के फील्ड में है उनके लिए है, ये आम नहीं है। क्या है एलिमेंट एनालिसिस? अब ये कैसे होगा उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। 9 के 9 नंबर के एक एक डायरेक्शन है, देख लो, एक एक प्लैनेट है। अब जब आप इसको ये ग्रिड की मदद से, ये ग्रिड भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये ग्रिड की मदद से आप इसको पूरा अरेंज करोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा सामने वाले व्यक्ति के अंदर कौन से एलिमेंट की कमी है। अब ये देखो, एक यहां पर ये एग्जांपल ले लो, अभी ये बर्थ डेट है 11/12/1945, ये बर्थ डेट है। अब ये बर्थ डेट का एनालिसिस करने पे क्या पता चला, कौन सा नंबर मिसिंग है? 3 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है। अब 8 नंबर मतलब कौन सा एलिमेंट हुआ मिसिंग है? बिल्कुल भी नहीं है। अब ये चीज कहां पर हेल्पफुल होगा? कोई एक घर के अंदर अंकल भी है, मतलब डैडी भी है और 2 बच्चे भी है, तीनों जन साथ में रहते हैं और 3 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट। अब आपको वास्तु के लिए बुलाया, अब साउथ वेस्ट का बेडरूम तो उसमें आएगा तो भी एक ही आएगा ना, सबको तो थोड़ी साउथ वेस्ट दे सकते, नहीं दे सकते। अब आपने तीनों जन की बर्थ डेट ले ली और वो बर्थ डेट को एनालिसिस किया, एलिमेंट वो उसको मिल रहा है, और एक व्यक्ति है जिसको नहीं मिल रहा है, आप क्या कर सकते हो? जिसको नहीं मिल रहा है उसको साउथ वेस्ट का बेडरूम दे सकते हो, और जिसकी बर्थ डेट में ही उसको वो एलिमेंट मिल रहा है उसको साउथ का दे सकते हो। ये चीज कौन सा वास्तु कंसल्टेंट बताएगा खाली वास्तु करने से? तो उसको वो एलिमेंट की तो शॉर्टेज है, तो क्या कर सकते हो? वो एलिमेंट से कनेक्टेड क्रिस्टल है, वो एलिमेंट से कनेक्टेड और रेमेडीज है, वो उसको सजेस्ट करो आप। 8 नंबर मिसिंग है ना, तो कौन सा क्रिस्टल है जो 8 नंबर से कनेक्ट हो सकता है, जो अर्थ एलिमेंट का बेनिफिट देता है, वो उसको सजेस्ट करो, उसको रेमेडीज में वो नंबर की रेमेडीज दे दो, तो उसको अर्थ एलिमेंट का बेनिफिट भी मिल जाएगा। आया समझ में? आपका फेस देख के तो लग रहा है कंफ्यूज हो गए। हाँ कंफ्यूज है, इतना डीप में है, मतलब डीप तो समंदर है ये, जितना जितना ताकत है उतना डीप में जा सकते हो। तो ये एक झलक देख ली आपने, इसको डिटेल में एनालिसिस करोगे तो बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हो। एलिमेंट एनालिसिस समय ये तो छोटी सी झलक है, अब जब स्टडी करेंगे तो बहुत डिटेल में है इसका। राइट एलोकेशन ऑफ रूम इन वास्तु, जो मैंने अभी आपको बताया। पर्सनल रेमेडीज फॉर डेट बर्थ डेट, एक तो खुद की रेमेडी और वो व्यक्ति को भी उसकी बर्थ डेट के हिसाब से रेमेडीज देने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती है, ये कलर का चीज आपको साथ में रखना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, और लोगों को भी बहुत मजा आता है। और ऐसी ऐसी पोस्ट बना के डालते रहो, बहुत लोग आपसे कनेक्ट होंगे। आपको पोस्ट बनाने में इससे ज्यादा इजी कोई टूल नहीं मिलेगा, और वो भी ऐसा टूल कि उससे देख के लोग आपके साथ कनेक्ट होते ही जाएंगे फटाफट। ऐसी ऐसी इजी सब टिप होती है इसके अंदर, बहुत इजी टिप होती है। और जब वास्तु की रेमेडीज करोगे तो भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये तो डिटेल में बताऊंगा आपको। तो बोलो अभी समझ में आया कि क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग। अभी तक तो क्या था, खाली न्यूमरोलॉजी 1 से 9 नंबर नोट करो, टोटल करो, बस। और क्या? मुझे वही था, ये इसीलिए मैं शॉक हो गया कि इतना ये साउथ वेस्ट ये सब भी इंक्लूड था। वो डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसमें सब पता चलता है। अब कैसा है देखो, जिसके पास अपना खुद का बर्थ टाइम नहीं है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं बर्थ टाइम, उसको बेचारे को कुछ गाइडेंस नहीं मिले, उससे अच्छा है कम से कम उसकी बर्थ डेट से तो आप कुछ गाइड कर सकते हो। और कुछ नहीं, वैसे तो बहुत कुछ गाइड कर सकते हो। अभी जिसको बेचारे को एस्ट्रोलॉजी पता नहीं है, खाली न्यूमरोलॉजी पता है, उसको तो ये भी बहुत कुछ लगने वाला है। तो जिसके पास अपनी खुद की ऐसी कोई डिटेल नहीं है, तो आप उसको एटलीस्ट उसकी बर्थ डेट के हिसाब से आप गाइड कर सकते हो। भाई तेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, तेरे लिए कौन सी चीज की रेमेडीज करनी चाहिए वो अच्छी है, और बहुत सारी एनालिसिस हम करके उसको बता सकते हैं। तो जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसको कुछ उलझन है लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम है, तो एक गाइडेंस देने के लिए बहुत अच्छा यूजफुल टूल है न्यूमरोलॉजी। एक बार आपको आपका लाइफ पाथ नंबर पता चल गया, जैसे किसी का लाइफ पाथ नंबर है 4 नंबर होता है राहु का। राहु क्या करता है? सडन इवेंट दे देता है, अचानक से कुछ हो जाता है,
लाइफ में चैलेंजेस बहुत आती है, रोलर कोस्टर होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। ये लाइफ पाथ नंबर 4 वालों का एक छोटा सा मैंने आपको बताया हिंट। अभी इससे क्या होगा कि इसका लाइफ पाथ नंबर 4 है, तो आप ये 2-4 चीजें उसको बोलोगे या पूछोगे तो बोलेगा हाँ हाँ ऐसा हो रहा है, हो रहा है। वो स्टेटमेंट बोलोगे, फिदा हो जाएगा आपके ऊपर, ये नॉलेजेबल पर्सन है।